स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कंपटीशन में एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामों में, वो लगभग प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूँ आज की इस लाइव क्लास में। जितने भी मेरे मित्र लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार स्टडी में। एक बार वीडियो को लाइक कर दो मित्रों, सभी मित्र लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ सकें। और कोई मित्र यदि नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली कोई भी सूचना और नोटिस आपको सबसे पहले मिल सके। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सभी को। क्लास के बीच में देखो एग्जाम से रिलेटेड या पढ़ाई से अलावा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ये जनरल साइंस के प्रश्न सभी एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी, पीटीटी, रेलवे, एलडीसी, एसएससी, जितने भी एग्जाम है सबके लिए साइंस के प्रश्न महत्वपूर्ण है। और आपको आज पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, बहुत सारे मित्रों का कमेंट आने लग गया है, लोहे का गलनांक होता है। ए है 1600 डिग्री सेल्सियस, बी है 1650 डिग्री सेल्सियस, सी है 1765 डिग्री सेल्सियस और डी है 1538 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल यहाँ पर जिसका भी आंसर डी आ रहा है 1538 डिग्री सेल्सियस, उन सभी मित्रों का बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, क्लास शुरू करने के बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको सिर्फ 10 सेकंड में ही इसका आंसर कमेंट करना है जल्दी से। निम्न में से सही कथन है। ए है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 32 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। बी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 10 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। सी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व 32 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। और डी है उपयुक्त सभी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। देखो जिस मित्र का यहाँ पर बी आ रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो समान होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है बार बार। अगला प्रश्न, मैं पिछली एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं थोड़े बेसिक प्रश्न ले रहा हूँ, उसके बाद हाई लेवल तक बढ़ते जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पर मित्रों का आंसर आ रहा है कमेंट में पहले से ही। ए है आर्यभट्ट, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी रामानुज और डी है न्यूटन। बिल्कुल जिसका भी आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट है, डी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न, तापमान की सीजीएस इकाई क्या है? ए है मीटर, बी लीटर, सी है किलोमीटर और डी है डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर नीचे कमेंट में दे देखें किसका राइट आता है। आपको बता दूं कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। केल्विन आपने देखा होगा। ये प्रश्न जो आपके सामने है ये दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी कमांडो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तापमान की जो सीजीएस का बिल्कुल यहाँ पर जिसका डी आंसर आ रहा है डिग्री सेल्सियस, उन सभी का राइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। ए है लाल, बी सफेद, सी काला और डी है गुलाबी। इसका आंसर कमेंट में दे देके सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। मैं और हमारी पूरी टीम आपके कमेंट को रीड कर रही है, किस प्रकार से आप आंसर दे रहे हो और क्या कर रहे हो। बिल्कुल आप कमेंट में आंसर जरूर दे, चाहे आंसर गलत भी दो, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक ना एक दिन आप राइट आंसर जरूर दोगे। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट है, काला, काला रंग होता है। प्रश्न संख्या 6 आ गया है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ए है कांसा, बी पीतल, सी है जर्मन सिल्वर और डी है पारा। देखो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है पहले। इस प्रश्न का राइट आंसर देखें, बिल्कुल जिसका भी यहाँ पर सी आ रहा है गलत है। डी जिसका भी आ रहा है पारा, मरकरी, मरकरी भी कहते हैं पारा को, तो डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ मित्र कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। करवा इसीलिए जल्दी रहा हूँ मित्रों क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है और प्रश्न में बहुत ज़्यादा लेके आ गया हूँ आज, इसलिए क्लास लंबी ना हो। प्रश्न संख्या 7 आ गया है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने वाला यंत्र। ए है ऑक्सीजन,
बी हीलियम, सी नाइट्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये प्रश्न तो कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कोई मित्र नया है, अभी तक वीडियो को, इस सेशन को, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें दोस्तों। बिल्कुल जिसका भी आंसर यहाँ पर डी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर डी बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन गैस आग लगाने वाली गैस है। आपके गांव में भी बहुत सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आग लगाने वाले। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की ऊपरी सतह से बाहर दिखाई देता है? यानी सतह से कितना भाग है जो पानी से बाहर दिखाई देता है बर्फ का? ए है 1/8 भाग, बी 1/9 भाग, सी है 1/10 भाग और डी है 1/15 भाग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो पानी से कितना भाग है जो बर्फ का बाहर रहता है, बर्फ के अंदर, सॉरी बर्फ का जो पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं रहता है। बिल्कुल जिसका आंसर सी आ रहा है, 1/10 भाग है जो बाहर रहता है बर्फ का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है ये। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रश्न चल रहे हैं, अभी तो हाई लेवल के प्रश्न आए ही नहीं है आपके सामने। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन और डी है हीलियम। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपने ये प्रश्न तो स्कूल में भी पढ़ लिया होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर कमेंट में सभी का राइट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन गैस। इसका प्रतीक होता है N2, ऑक्सीजन का O2, ओजोन का O3, हीलियम का He। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव आपने कई बार पढ़ा है, मुझे पता है। ए अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल यहाँ पर जो स्टूडेंट साइंस के हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आज की इस क्लास में। लेकिन आर्ट्स वाले भी कम नहीं है, उनको भी कम मत समझना। आर्ट्स वालों एक बार लाइक जरूर कर दो, अपने सेशन को लाइक और शेयर कर दो मित्रों के पास। बिल्कुल सभी का राइट आंसर डी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी है साइंस की काफी स्टूडेंट्स की। अगला प्रश्न संख्या 11 आ गया स्क्रीन पर। निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? ए है चिकनगुनिया, बी टाइफाइड, सी है डेंगू और डी है फिलपाऊं। किस रोग का वाहक यानी इस रोग को फैलाने का काम मच्छर नहीं करता है? अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न सारे प्रश्न पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में और ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं बार बार। बिल्कुल जिसका आंसर यहाँ पर बी आ रहा है, टाइफाइड, उन सभी का राइट है, टाइफाइड होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। कुछ मित्र तो भी प्रश्न संख्या 11 का ही आंसर दे रहे हैं कमेंट में। आप भाई थोड़ा एक्टिव हो जाओ, एग्जाम में भी टाइम बहुत ही कम ही मिलता है। प्रश्न संख्या 12 है कि टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। टेस्ला चुंबकीय डॉट का यूनिट है, किसका यूनिट है? ए है क्षेत्र, बी प्रवाह, सी प्रेरण और डी है संवेग। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या आएगा इस खाली स्थान के अंदर? जिसका आंसर यहाँ पर कमेंट में ए आ रहा है, क्षेत्र। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है, बिल्कुल यहाँ पर ए राइट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? ये यहाँ पर स्टार नहीं है मित्रों, डिग्री है, ध्यान रखना। ए है -273 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 373 केल्विन और डी है -4 केल्विन। इसका आंसर देखे कौन राइट देता है? अधिकतर विद्यार्थी इसका आंसर गलत ही देंगे। जिसका आंसर बी आ रहा है 273 केल्विन, बी बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगा दिया गया है। ज़्यादा देखो टाइम नहीं है, एग्जाम भी नज़दीक आ गया और एग्जाम में भी आपको इतना ही टाइम मिलता है जितना आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। निम्न में से अदिश राशि है? ए है वेग, बी बल, सी कोणीय संवेग और डी है स्थिर वैद्युत विभव। अदिश राशि, अदिश और सदिश राशियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप पढ़ लेना एक बार वापस। इसकी एक ट्रिक भी है आसान सी। तो प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल जिसका आंसर डी आ रहा है, स्थिर वैद्युत विभव, बिल्कुल यहाँ पर डी सभी का राइट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। कुछ मित्र तो भी पहले वाले का आंसर दे रहे हैं कमेंट में।
फेदम किसकी इकाई है? ए है जल की गहराई, बी ध्वनि की आवृत्ति, सी कोणीय संवेग और डी है प्रकाश की तीव्रता। फेदम किसकी इकाई है? आंसर कमेंट में ठोको देखें एक बार। बिल्कुल यहाँ पर या तो कुछ करो या फिर जल में कूद जाओ, फेंक दो जल में उठा के। फेदम जल की गहराई, जिसका भी ए आ रहा है जल की गहराई, बिल्कुल ए राइट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? ए है कीट, बी स्तनपायी, सी सरीसृप और डी है पक्षी। इसका देखें राइट आंसर कौन देता है। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में और ये प्रश्न बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। इसका राइट आंसर सरीसृप, स्तनपायी सभी का लगभग का गलत ही आ रहा है। इसका जिसका भी ए आ रहा है कीट, ए बिल्कुल राइट है, बिल्कुल कीट होगा इसका राइट आंसर 16 का। अगला प्रश्न 17, प्रश्न संख्या 17 आ चुका है स्क्रीन पर। जीवित प्राणी को सबसे अधिक ऊर्जा किससे उपलब्ध होती है? ए है जल, बी एडीपी, सी एटीपी और डी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल मित्रों यही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको बिल्कुल कंपटीशन का लेवल का भी पता चल जाए, कोई ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न और कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। ये सारे प्रश्न मैं अब जितनी भी अपनी साइंस की टेस्ट सीरीज होगी मैं सारे प्रश्न कवर करवा दूंगा, जिसका आंसर बिल्कुल आंसर सी सभी का राइट है। एटीपी, सबसे अधिक ऊर्जा किससे उपलब्ध होती है? एटीपी से होती है, बिल्कुल सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है आपके सामने। स्तनीय जंतु जो उड़ सकता है, स्तनीय जंतु जो उड़ता भी है। ए है मोर, बी पेंगुइन, सी शुतुरमुर्ग और डी है चमगादड़। ऐसा कौन सा स्तनीय जंतु है? बिल्कुल यहाँ पर जिसका भी आंसर सी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिश। यहाँ पर जिसका भी डी आ रहा है चमगादड़, डी बिल्कुल राइट है चमगादड़। देखो मित्रों क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा शेयर कर दो एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लो और भी ज़्यादा मित्रों को जोड़ो। देखें लाइक करो एक बार, सभी शेयर कर दो। प्रश्न संख्या 19 आ गया है। मेंढक के हड्डी में कितने कक्ष होते हैं? ए है 2, बी 3, सी है 4 और डी है 5। मेंढक के हड्डी में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका राइट आंसर 2, 4, 3, जिसका भी बी आ रहा है 3, बी जिसका भी आ रहा है 3 यहाँ पर राइट है। ऐसे प्रश्न यूट्यूब पर कोई लेके नहीं आता है, इतने महत्वपूर्ण जो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और हमें पहले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 20, कौन सा पक्षी बच्चा पैदा करता है और बच्चों को दूध भी पिलाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है? देखो ये प्रश्न पूछा गया है तभी मैं लेके आया हूँ। ए है मोर, बी शुतुरमुर्ग, सी है चमगादड़, डी है काले सिर वाली चिड़िया। कौन सा पक्षी है? कमेंट ठोको। इसमें देखो किसका क्या आ रहा है यहाँ पर। अभी तो कुछ लोग देख रहे हैं, कोई कमेंट करें तो फिर हम भी देख के करें, बिल्कुल किसी का देख के नकल मत करो भाई, खुद अपने मन से करो। डी जिसका भी आ रहा है गलत है, बी भी गलत है। इसका राइट आंसर सी होगा चमगादड़, चमगादड़ बिल्कुल इसका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो टेस्ट सीरीज है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। निम्न में से कौन कोशिकीय आत्महत्या का थैला कहलाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली। ए है लाइसोसोम, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी है राइबोसोम। यह प्रश्न रेलवे में पूछा गया है कई बार, पिछली बार भी पूछा गया था। आंसर दे दोगे कमेंट में। यहाँ पर जिसका सी आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, जिसका ए आ रहा है लाइसोसोम, ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लगा दिया गया है स्क्रीन पर। लेवोसिए का नाम किस गैस से संबद्ध है? ए है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन N2 और डी है CO2। फिर वापस रिपीट हो गया, CO2 दो बार आ गया है। लेवोसिए, देखो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन सहित कई अनेक प्रकार की गैसों की खोज किसने की थी? लेवोसिए ने की थी। इसका राइट आंसर ए होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज भी इसी ने ही की थी। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 23, कहीं तो 22 का भी उत्तर दे रहे हैं अभी।
कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह प्रश्न भी रिपीट होता है बार बार एग्जामों में। कोहरा किसका उदाहरण है? ए समांगी मिश्रण, बी विषमांगी मिश्रण, सी है कोलाइड और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट करो, देखे कोहरा किसका उदाहरण है। बिल्कुल जिसका भी आंसर सी आ रहा है कोलाइडल, बिल्कुल राइट है, यहां पर सी होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। प्रश्न संख्या 24 आ चुका है। पानी का सबसे शुद्ध रूप है, यह तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। ए है कुएं का पानी, बी है भूपृष्ठ का पानी, सी है मिनरल वाटर और डी है वर्षा का पानी। पानी का सबसे शुद्ध रूप, सबसे शुद्ध पानी, इसका आंसर तो मुझे लगता है सभी को आ रहा है कमेंट में। यहां पर डी जिसका भी डी, बिल्कुल डी राइट है। वर्षा का पानी है वो सबसे शुद्ध होता है, बिल्कुल राइट है यहां पर डी। अगला प्रश्न। आज के ये प्रश्न और क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। प्रश्न है कि नल का पानी होता है ए यौगिक, बी मिश्रण, सी एक तत्व और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो आज तक टोटल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। देखो नल का पानी होता है, जिसका भी आ रहा है यहाँ पर मिश्रण, देखो वो मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, बिल्कुल राइट है मिश्रण, जिसका भी डी आ रहा है, बी आ रहा है, बी मिश्रण। देखो लाइव 8:15 पर स्टार्ट हो जाती है अपनी लाइव क्लास। जिसको टाइम का नहीं पता है वो ध्यान रखना, 8 बजे आप आ जाया करो। 8:15 पर लाइव स्टार्ट हो जाती है अपनी क्लास। प्रश्न संख्या 26। 10 मोल जल का द्रव्यमान होता है ए 18 ग्राम, बी 180 ग्राम, सी 45 ग्राम और डी है 90 ग्राम। इसका आंसर तो नहीं होगा लगभग से, देखते हैं कौन दे पाता है इसका देखो आंसर बी होगा, 180 ग्राम होता है। फिजिक्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सामान्यतः कृत्रिम बरसात के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? देखो जब कृत्रिम वर्षा करवाते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए पोटेशियम क्लोराइड, बी जिंक सल्फेट, सी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी है सिल्वर आयोडाइड। देखो सारे प्रश्न मैं सिलेक्टेड लेके आया हूँ और हमेशा जो भी क्लास होती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की होती है। इसका आंसर कमेंट में दो बिल्कुल। जिसका आंसर डी आ रहा है सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल डी यहाँ पर सभी का राइट है, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 28। टंगस्टन तत्व का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? ए है TA, बी W, सी TI और डी है TC। यह प्रश्न देखो एक बार एग्जाम में आ गया था और 1 या 2 3 बार आ चुका है। और जब पहली बार आया तो अधिकतर स्टूडेंट्स को, साइंस वालों को पता था, आर्ट्स वालों को नहीं पता था, तो गलत करके आए थे। देखो टंगस्टन का बिल्कुल जिसका बी आ रहा है W, बिल्कुल वेरी गुड। बी जिसका आ रहा है शाबाश, W बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न संख्या 29 है। आधुनिक आवर्त सारणी, ये आवर्त नहीं, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? ए है 18, बी 16, सी 36 और डी है 2। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है एग्जाम में। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट्स आ रहा है सभी का अलग अलग। देखो जिसका कमेंट्स ए आ रहा है 18, बिल्कुल 18 तत्व होते हैं। जिसका भी ए आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? यह प्रश्न भी रिपीट होता है। ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी सिलिकॉन और डी है सल्फर। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? जिसका भी आंसर यहाँ पर ए आ रहा है कार्बन, बिल्कुल सही है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है कमेंट में बताएं। देखें कार्बन का प्रतीक चिन्ह, बिल्कुल कार्बन का प्रतीक चिन्ह बिल्कुल सी होता है, सी कार्बन का प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न आ चुका है। दूध से दही का बनना है, यह प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी है तापीय परिवर्तन और डी है नाभिकीय परिवर्तन। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? ए, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है।
सभी का यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा है। कमेंट में बिल्कुल गलत बताओ चाहे कुछ भी बताओ, आंसर जरूर बताएं। इसका राइट आंसर बी जिसका आ रहा है रासायनिक परिवर्तन, सही कर लेना, बी होगा रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जब लोहे की कील को जंग लग जाता है तो कील का वजन ए है घटता है, बी बढ़ता है, सी ने तो बढ़ता है और नहीं घटता है, और डी है कुछ हम कह नहीं सकते। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो वजन क्या होगा? कुछ बोल रहे हैं सी ने बढ़ता है और नहीं घटता है, ए भी आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। बिल्कुल जिसका बी आ रहा है वो राइट है, वजन बढ़ जाता है भाई, ध्यान रखना इसका। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स के। यदि क्लास और प्रश्न यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दो और भी मित्रों को जोड़ लो। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ए है दूध का जमना, जमुना नहीं है जमना, बी फल का पकना, सी जल का वाष्पन, और डी है कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आंसर कमेंट करें। बिल्कुल यहाँ पर जिसका आंसर सी आ रहा है, जल का वाष्पन, यानी जल का वाष्प में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होकर भौतिक परिवर्तन है, सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस वालों के महिला बाल अपराध की रेगुलर क्लास होती है, जरूर देखा करो। और आज सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आ चुका है चैनल पर, नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखना बाद में। प्रश्न संख्या 34, चींटी के काटने पर उसके डंक में पाया जाता है, ए है फार्मिक अम्ल, बी मेथेनॉल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? आंसर कमेंट करें। बिल्कुल यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है, ए फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक के अंदर। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है? ए फॉर्मिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, और डी है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। एक अपना कल कंप्यूटर क्लास में प्रश्न था कि निम्न में से अस्थायी या स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो उसमें अपने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे। देखो स्थायी जो मेमोरी होती है वो होती है रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और जो अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार से कोई छोटी मिस्टेक होती है तो अगली क्लास में बता दी जाती है। इसका राइट आंसर जिसका डी आ रहा है यूरिक एसिड, बिल्कुल डी राइट आंसर है, यूरिक एसिड पाया जाता है। तो मित्रों आज की क्लास में कुल 35 प्रश्न थे साइंस के। हमेशा रेगुलर 8:15 पर क्लास शुरू हो जाती है, 8 बजे तैयार हो जाया करो। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताया करो नीचे, कैसी लगी, इससे हमारी टीम भी मोटिवेट होती है। और इसके अलावा आज 35 में से आपके कितने % राइट हुए हैं वो भी कमेंट करके बताएं, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी बेहतरीन होती है। स्टेट सीरीज को रेगुलर देखा करो स्टेट सीरीज को, इससे एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा आपको खुद को पता चल जाएगा इस बार जब एग्जाम दे के आओगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, गुड नाइट, बाय।